हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हम लोगों ने कुछ ऑप्शन के बारे में पढ़ा भी था रिव्यू टैब में, कि अगर जो प्रूफिंग ग्रुप का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करते हैं, लैंग्वेज ग्रुप का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करते हैं, कमेंट्स ग्रुप का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करते हैं। और आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, ट्रैकिंग के बारे में, कि अगर जो ट्रैकिंग का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ट्रिक का मतलब आप लोगों को भी पता होगा क्या होता है। ट्रिक का मतलब क्या होता है? ट्रिक का मतलब क्या होता है? ट्रिक का मतलब पीछा करना। ट्रिक का मतलब क्या होता है? पीछा कर। अब सपोज करिए कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, और डॉक्यूमेंट बनाते हुए बना रहे हैं, और बनाते समय ही आप ऐसे डॉक्यूमेंट को ओपन करके छोड़ के कहीं 10 मिनट के लिए चले गए, और कोई आपके डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग कर दिए, तो आप उसको पकड़ना चाहते हैं कि हाँ इसमें कहाँ कहाँ चेंजिंग किया गया है। तब उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रैकिंग ग्रुप। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या किए, इक्वल टू रैंड लिख लिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज और सपोज रखिए ऐसे पैराग्राफ हम टाइप कर रहे थे। अब हम ये चाहते हैं इसके आगे कोई भी अगर जिसमें कुछ भी करे हमको पता चल जाए। फिर हम ट्रैक चेंज को क्या कर लेंगे, और अब देखिए अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो ये हाईलाइट करता जा रहा है ना, और जो कुछ लिख रहे हैं तो वो क्या करता जा रहा है, हाईलाइट हो जा रहा है ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हाईलाइट ना हो। सपोज करो जैसे रहा, तो कोई भी देखेगा तो क्या करेगा, पता चल जाए कहीं ना कहीं से ट्रैक चेंज ऑन है। तो पहले क्या करेगा, ट्रैक चेंज को ऑफ कर देगा, फिर लिखना स्टार्ट करेगा। तब तो पता नहीं चलेगा ना। उसके लिए क्या करेंगे, अगर जो नहीं दिखाना चाहते हैं, जब ट्रैक चेंज ऑन है, तो आप यहां से कर दीजिए क्या, सिंपल मार्कअप। बिल्कुल सिंपल मार्कअप दिखेगा साइड में। ये भी नहीं दिखाना चाहते हैं तो आल मार्कअप, यहाँ से नो मार्कअप कर दीजिए, तब कोई मार्क ही नहीं दिखाई दे। आ रहा है समझे ना। लेकिन हाँ, अब कंडीशन ये है कि वो ट्रैक चेंज को क्या कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है। तो ट्रैक चेंज तो ऐसे ऑफ हो जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, जब ट्रैक चेंज को ऑन करने जाएंगे तो यहाँ से लॉक ट्रैकिंग कर देंगे। तो जैसे लॉक ट्रैकिंग करेंगे तो यहाँ पे पहले क्या पूछेगा, पासवर्ड। पासवर्ड, तो यहाँ पे इंटर पासवर्ड में आप पासवर्ड टाइप कर लेंगे, जैसे हमने दे दिया जी, और उसके नीचे री इंटर कन्फर्म वाले में हमने क्या कर दिया, जी। दोनों में सेम भर लेना है, और सेम भरने के बाद फिर क्या कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा ना। अब अगर जो कोई कितना भी ट्रैक चेंज ऑफ करने की कोशिश करेगा तो पहले क्या चाहिए, पासवर्ड। अब देखिए, अब अगर जो हम यहाँ से नो मार्कअप कर दें, तो वो अगर जो कितना भी चाहे ऐसे देखेगा, डिलीट करे, तो वो समझे नहीं इसमें कोई चेंजिंग नहीं। क्या ट्रैक चेंज में हाईलाइट है? नहीं हाईलाइट है ना। तो जो अलग से लिखना हुआ, सपोज के लिए वो अलग से जिसको टाइप करना हो टाइप कर दिया, जो भी टाइप करना हो, एक पैराग्राफ डिलीट भी कर दिया, इसको भी इतना सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, इसको सेलेक्ट किया इतना बोल्ड कर दिया, इटैलिक, टेक्स्ट साइज को बड़ा कर लिया थोड़ा सा, इतना सारा फॉर्मेटिंग हुआ है ना। तो हम किसके माध्यम से ट्रेस कर पाएंगे, ट्रैकिंग चेंज ग्रुप के माध्यम से। या तो आप पहले ओरिजिनल कर दीजिए, ओरिजिनल हमारा डॉक्यूमेंट ऐसे ही था ना। ओरिजिनल दिख रहा है कैसे था, नो मार्कअप करे, देखिए अब ऐसे चेंज होके हुआ है। और उसके जब आगे जाएंगे तो अगला तेरा आल मार्कअप जो बताएगा, देखिए यहाँ से लेकर के ये सारा क्या किएगा, फॉर्मेट, जो फॉन्ट को 12 पॉइंट किया गया है, बोल्ड किया गया और इटैलिक किया गया है, दिख रहा है ना। उसके नीचे यहाँ से यहाँ तक क्या किया गया है, डिलीट किया गया है, यहाँ से यहाँ तक टाइप किया गया है, और फिर इधर से इधर क्या किया गया है, डिलीट किया गया। पता चल जा रहा है ना। अगर ये साइड में जैसे दिख रहा है, दिखाने, देखिए ये कमेंट के लिए दिया है, और जब आप सेलेक्ट करके कमेंट दे दिए यहाँ से, अभी दिख रहा है कमेंट ना। सिर्फ कमेंट नहीं दिखाना था, यहाँ से ऑफ कर लीजिए। उसके नीचे लिंक के लिए, उसके नीचे इंसर्ट एंड डिलीट के लिए है। या तो जो इंसर्ट हुआ रहेगा और डिलीट हुआ रहेगा वो दिखाई ही नहीं देगा। दिखाई दे रहा है वो, जैसे ऑन करें तो वैसे दिखाई देने लग जाएगा। नीचे अंक दिया है फॉर्मेटिंग के लिए, यही फॉर्मेटिंग हुआ था ना, बोल्ड इटैलिक और टेक्स्ट साइज के बड़ा वाला। ऑफ हो रहा है ना, ऑन ऑफ हो जा रहा है ना। अब ये बैलेंस यानी कि ऐसे बॉक्स के रूप में दिखाई दे रहा है। ये चाहते हैं ना दिखाई दे तो बैलेंस में आके कर देंगे आल वन इन लाइन, उसी लाइन में बस दिखाई दे, किसी बॉक्स में दिखाई नहीं।
और अगर जो हम यहाँ से कर देंगे बैलेंस वाला आल वाले में, कि हर जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा चेंजिंग, सब एक वैल्यूज के रूप में साइड में दिखाई दे रहा है ना, और नीचे दिखाई देगा रिवन्यू पेन, कि आपने जो भी काम किया, जो जो इसमें चेंजिंग हुआ है, वो आप देखना चाहते हैं वर्टिकल, तो वर्टिकल साइड में दिखाई देगा, और यदि हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं तो वो नीचे हॉरिजॉन्टल में दिखाई हो जाएगा ना। तो ऐसे वो जो चेक करना हो तो यहाँ से चेक कर ले जाएंगे ना। लेकिन अब रही बात कि उसने जो चेंजिंग करना था, चेंजिंग कर दिया, हो गया है ना। लेकिन बाद में हम क्या किए, यहाँ से ट्रैक चेंज को जब ऑफ कर रहे हैं, पासवर्ड जी डाले और यहाँ से ओके कर दे। अब जैसे पहले था वैसे करना होगा ना। तो आपको यहाँ पे एक चेंज का ग्रुप दिखाई देगा। किसका ग्रुप दिखाई देगा? चेंज का। और इस ग्रुप में क्या क्या दिया है? प्रीवियस, नेक्स्ट, रिजेक्ट और एक्सेप्ट। अब देखिए, अगर जो जहां जहां चेंजिंग हुआ है, नेक्स्ट, नेक्स्ट कर रहे थे, एक ऑप्शन आगे लेके जा रहा है ना, आगे लेके जा रहा है एक ऑप्शन ना। और यदि पीछे प्रीवियस करें तो कहाँ पे लेके आएगा? पीछे। अब ये जो फॉर्मेटिंग हुआ है, क्या करना है? एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है? एक्सेप्ट करें तो वही सेव हो जाएगा, और यदि रिजेक्ट कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। ये वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और नहीं चाहिए तो रिजेक्ट हो जाएगा ना। क्या जैसे पहले डॉक्यूमेंट था वैसे हुआ है? तो समझिए ट्रैकिंग का मतलब क्या है, कि जब भी हम कहीं काम कर रहे हैं और कुछ समय के लिए छोड़ें और कोई चेंजिंग कर तो उसका पता लगा सकें, फिर हम किस ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे? ट्रैकिंग ग्रुप का। और उसको रखना है कि नहीं रखना है, उसके लिए हम किस ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे? चेंज ग्रुप। हो जाएगा ना। तो लगभग ये दोनों ग्रुप क्लियर है, ट्रैकिंग वाला और चेंज वाला। और आगे आपको दिखाई देगा कंपेयर। क्या दिखाई देगा? कंपेयर। तो कंपेयर क्या है, कि जैसे सपोज करिए कि आप दो डॉक्यूमेंट ले लिए, और दोनों डॉक्यूमेंट को आपस में आप कंपेयर करके देखना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? कंपेयर। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास दो डॉक्यूमेंट है, एक ओरिजिनल है और दूसरा डुप्लीकेट है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ? ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये हमने खुद से बनाया है, और इसी में से देख करके एक दूसरा डॉक्यूमेंट हम बनाए। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिनल। और जो हम देख के बनाए वो क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट। आखिर हम चेक करेंगे ना, कहीं ऐसा तो नहीं कोई डेटा मैच नहीं कर रहा है। तो फिर उसके लिए हम कहाँ पे आ जाएंगे? चलिए पहले इसको फाइल पे गए, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज और फाइल पे जाके इसको क्या कर दिए? सेव कर दिए। और इसका लोकेशन दे दिए कहाँ पे? डेस्कटॉप। और इसका नाम सिंपल समझने के लिए बस हमने दे दिया DOC1, यानी कि डॉक्यूमेंट 1। फिर यहाँ से क्या कर लिए? तो एक डॉक्यूमेंट तो सेव हो गया है ना। अब देखिए, सेम इसी में से देख करके एक नया डॉक्यूमेंट हम बना रहे थे। नया डॉक्यूमेंट क्या बना रहे थे? इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर। तो अभी अगर जो तुलना करें तो कोई मिसमैच नहीं मिलेगा ना। तो मिसमैच का मीनिंग काम कर देते हैं यहाँ पे। लगभग इतना मीनिंग मिस्टेक हो गया है ना। अब हम इसको फाइल पे गए, सेव, सेव पे, ब्राउज पे जाके इसका लोकेशन कहीं भी दे सकते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप दे दिए, और दे दिए DOC डॉक्यूमेंट, सेव कर। तो अब अंतर समझा रहा है ना, कि जो डॉक्यूमेंट 1 है, डॉक्यूमेंट 1 हमारा क्या है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और डॉक्यूमेंट 2 क्या है? रिवाइज डॉक्यूमेंट, यानी कि ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट 1 से देख करके ये बनाएंगे। तो पता करेंगे ना, कहीं ऐसा तो नहीं कोई कंटेंट छूट गया हो। ऐसा हो सकता है ना। तो उसके लिए हम विंडो के साथ R बटन दबाएंगे, विन वर्ड ओपन कर, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, और फिर किस टैब में आ जाएंगे? यहाँ आने के बाद फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे? कंपेयर। देखिए, कंपेयर और कंबाइन दो शब्द दे रहा है। तो कंबाइन क्या करेगा? दोनों डॉक्यूमेंट को जोड़ देगा एक में। और कंपेयर कर क्या करेगा? दोनों का तुलना करेगा। आ रहा है समझे ना। तो कंबाइन तो हम वैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपेयर करना है तो क्लिक करेंगे। देखिए, दो ऑप्शन दे रहा है ना।
एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और दूसरा रिवाइज डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हमको कौन सा लेना होगा, ब्राउज पे जाए चले गए, फिर कहाँ पे, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के बाद से डॉक्यूमेंट वन। फिर यहाँ से क्या कर लिए, डॉक्यूमेंट वन यहाँ गया है ना, किससे तुलना करना है, डॉक्यूमेंट टू से। तो यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट टू सेलेक्ट करके फिर क्या कर लेंगे, अब ओके का ऑप्शन हाईलाइट हुआ है ना, ओके कर। देखिए सब चीज मैच कर रहा है, लेकिन जो मैच नहीं कर रहा उसको वहीं रेड कर दिया, दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे ये वीडियो प्रोवाइडर्स ये और ये इसमें मैच नहीं कर रहा है, पावरफुल क्या सही करके बताया नहीं, जो पहला वाला जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका ये है, और जो रिवाइज यानी कि जो डुप्लीकेट है उसका ये, ये कह रहे हो ना, पहले ओरिजिनल वाला ये है और डुप्लीकेट वाला ये, फिर ओरिजिनल वाला ये और डुप्लीकेट वाला ये, फिर ओरिजिनल ये और डुप्लीकेट ये। अरे समझे ना। और वही यहाँ भी बता, देखिए वीडियो का मीनिंग ये होना चाहिए और ये लिखा ये गया, पावरफुल का मीनिंग होना ये चाहिए और लिखा ये गया, और हेल्प का मीनिंग होना चाहिए ये और लिखा ये गया, हो जाएगा ना। अब यही हम क्या करेंगे, अगर हम हमको लगा कि नहीं इसमें कहीं मिसमैच है, तो हम क्लोज किए, डॉक्यूमेंट वन को डॉक्यूमेंट टू को ओपन कर लिए, और जहां गलत है, सपोज कि बस एक हम हेल्प का मीनिंग सही कर दे रहे हैं और एक पावरफुल का, दो सही हो गया है ना, सेव कर लिए। अब दोबारा से हम विन वर्ड ओपन करेंगे और दोबारा कंपेयर कर लेंगे। तो पहले वाले में कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट वन, और दूसरे वाले में डॉक्यूमेंट टू। फिर यहाँ से क्या करना होगा, अब देखिए अब सारा मीनिंग बता रहा है, बस यही तो बता रहा है अब ना, तो कंपेयर क्या ये कर ले जाएंगे ना, हो जाएगा। इनके बस इतना समझिए कि यदि हो सकता है आपने एक डॉक्यूमेंट बना दिया हो और आप किसी दूसरे को दिए हो, इससे इसी प्रकार से आप बना करके हमको दे दीजिए, जब वो बनाएगा तो आपको चेक करना होगा ना आखिर इस डॉक्यूमेंट में कोई मिसमैच तो नहीं है ना, तो उसके लिए फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, कंपेयर आपसे, हो जाएगा ना। और इसके आगे जब जाएंगे तो अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा किसका, ब्लॉक। देखिए ये ब्लॉक था, इसका काम कब करेगा, कि जो हम लोग ऑफिस यूज कर रहे हैं 2013 वाला ना, जब ये 13 से अधिक यानी कि 16 या तो 19 रहेगा तो, आ रहा समझे ना। और उसके साथ साथ वो एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, पैड एप्लीकेशन होना चाहिए, जिसको हम क्या किए, पेमेंट किए और पेमेंट करके उसको परचेज की। बस इसका काम क्या ये समझ लीजिए। तो इसके पहले आप लोग रेफरेंस टैब पढ़े थे ना, रेफरेंस टैब में आप लोग ऑथर का नाम इंसर्ट करना पड़े थे यहाँ से, और वैसे ही किसी ऑथर का नाम यदि आप किसी एक इंसर्ट कराना चाहते हैं किसी एक का, तो फिर कहाँ पे आ जाएंगे, ब्लॉक में। ऐसे आपको जैसे आपको यहाँ पे दिखाई देगा ना फॉर्म में, उसी प्रकार से आपको तब यहाँ भी दिखाई देगा रिव्यू टैब, हो जाएगा ना। इसका इसलिए ज्यादातर यूज नहीं होता है क्योंकि जो हमको इंसर्ट कराना होता है वो हम रेफरेंस में किससे करा लेते हैं, बिब्लियोग्राफिक्स। हाँ लेकिन इसके आगे एक ऑप्शन दिया है कौन सा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो एक काम समझ लीजिए आप लोग इसमें, कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया, यही ना, कि जो हमारा डॉक्यूमेंट था, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को हमने कंपेयर किया, और हमको अगर जो चेंज करने का डर है, हम उस पर क्या लगा दिए, ट्रैकिंग लगा दी, तो पता कर सकते हैं। लेकिन अब रही बात, हम उनको परमिशन ही नहीं दें कि उसमें कुछ टाइप कर सके, तब उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रिस्ट्रिक्ट एडिट। मतलब समझा रहा है ना, एक बार देख लीजिए, इक्वल टू रैंड कर लिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और हमको ये लग रहा है कि हम इतना भी छोड़ के जा रहे हैं ना, तो इसमें कोई कुछ चेंज ही ना कर पाए, आ रहा है समझ में ना। तब उसके लिए हम कहाँ पे आ जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे। अब आगे आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, जब इसको ऑन करेंगे ना,
तो पासवर्ड लगाने का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन ये पासवर्ड कोई काम नहीं करेगा जब यहाँ से एडिटिंग को अलाउ करेंगे। नो चेंज, एडिटिंग में क्या रख लेंगे, नो चेंज। फिलहाल देखिए एवरीवन का भी काम है। एवरीवन अभी समझते हैं, पहले एवरीवन को हम छोड़ दिए। हमने दोनों को ऑन किया और यहाँ से क्या कर लिए, ये ऐसे स्टार्ट कर दिए। पासवर्ड पूछ रहा है ना, दोनों में पासवर्ड टाइप कर, सिर्फ जी और जी दोनों में टाइप करो। यहाँ से क्या करेंगे, ओके। अब देखिए अगर जो हम यहाँ कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ टाइप हो रहा है, सेलेक्ट कर ली और यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा रहे हैं, क्या डिलीट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है ना। चलिए इसको बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं। सेलेक्ट किए, होम टैब में कोई ऑप्शन हाईलाइट है, हाईलाइट नहीं है ना। इंसर्ट टैब, आपको ऐसे हाईलाइट दिख रहा होगा, ये फिर ये फिर ये, या फिर हेडर फुटर, लेकिन इसको ओपन करके देखिए, हाईलाइटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। डिजाइन टैब में आ जाइए, डिजाइन टैब का कोई ऑप्शन हाईलाइटेड है, नहीं है ना। यानी कि अब आप इसमें कोई काम नहीं कर सकते। कोई डिलीट करने की भी कोशिश करेगा सेलेक्ट करके तो नहीं होने वाला नहीं। हाँ लेकिन एक परमिशन देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट को डिलीट ना कर सके, बस वो खुद से कुछ लिख सके। तो उसके लिए पहले पासवर्ड को हटाएंगे, जी और ओके। यहाँ पे एक एवरीवन का ऑप्शन दे रहा था ना, इसको ऑन कर लेंगे, यस कर देंगे। पासवर्ड टाइप कर लिए और अब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में ना। लिखेंगे, अब आ जाइए होम टैब में, तो जहां पे उन्होंने अपना टेक्स्ट लिखा है और जिसका भी फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करेंगे तो होने वाला नहीं, हो जाएगा ना। बस वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा लिखा गया कंटेंट को डिलीट नहीं कर सकते। तो ये हमने किसके माध्यम से किया है, रिव्यू टैब में आने के बाद से रिस्ट्रिक्ट एडिट, हो जाएगा ना। पासवर्ड टाइप कर दिए, ओके। अब अगर जो सेलेक्ट करें तो सारा ऑप्शन अब हाईलाइट मिल रहा है ना, हो जाएगा। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग क्या है, लगभग ये क्लियर हो रहा है ना। तो रिव्यू टैब का कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आता, एक बार पूछ लीजिए, हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, सबसे पहले हमने इसका मतलब क्या बताया था, मीनिंग चेक करने के लिए आपने सही लिखा है कि डिफाइन क्या करेगा, उसी को जो डिक्शनरी में ऐड किए रहेंगे वही दिखाई देगा। थ्रेशर्स, एक मीनिंग से रिलेटिव वाला मीनिंग सर्च करने के लिए। वर्ड काउंट, जिस वर्ड को काउंट करना चाहते हैं हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए अदर लैंग्वेज में, हो जाएगा ना। उसके आगे फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, लैंग्वेज बाई लैंग्वेज सेट करने के लिए, किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। फिर कमेंट बताए थे, किसी पैराग्राफ यदि आप कमेंट करना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं, सो या हाइड कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते। और आज हमने आपको बताया ट्रैकिंग के बारे में, कि यदि आप डॉक्यूमेंट में चाहते हैं कोई कुछ भी चेंजिंग करे तो हम ट्रैक कर सकें, पकड़ सकें, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रैकिंग ग्रुप, जिसमें ट्रैक चेंज को ऑन कर देंगे तो यहाँ से हम मार्कअप को सो या हाइड करा सकते। और यदि चेंजिंग हो गया और एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना था, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते। कंपेयर, दो डॉक्यूमेंट की तुलना करना है तो हम किससे करेंगे, कंपेयर से। और अगला हमने आपको बताया रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, जिसका काम क्या है कि अगर जो आप अपने डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो लगा सकते, हो जाएगा ना। तो लगभग इसमें अगर सारा ऑप्शन यूज करना हो तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा जी। अगला बता दें, व्यू टैब। अब व्यू का मतलब समझ लीजिए, व्यू कोई लंबा नहीं है, बस व्यू समझिएगा कि व्यू का मतलब होता है देखना। व्यू का मतलब क्या होता है, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे देखना पसंद करते हैं। बाय डिफॉल्ट देखिए किस में दिया है, बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट में दिया है ना। प्रिंट लेआउट के आगे क्या दिया है, रीड मोड, रीड मोड के आगे प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट।
लेकिन ये किसका ग्रुप है? View। अब कैसे देखना चाहते हैं? तो देखिए बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट में है ना, रीड मोड कर दी। अब आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, बल्कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ, फिर एडिट मोड में जाना है तो कहाँ पे जाना होगा? व्यू, एडिट डॉक्यूमेंट कर दीजिए, हो जाएगा ना। फिर प्रिंट लेआउट में आ गया है, वेब लेआउट करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। दोनों में अंतर दिख रहा है। और अगर जो ड्राफ्ट करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, और आउटलाइन करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। दिख रहा है आउटलाइन के जैसा ना। और उसके आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा कौन सा? सो। तो ये व्यू का ग्रुप क्लियर है ना। क्रिएट मोड में देखना हो, प्रिंट लेआउट बाय डिफॉल्ट रहता ही है, वेब लेआउट, आउटलाइन या पूरा। बस पेज को आप उसके जैसा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते। हो जाएगा ना। अगला दिया है किसका? सो। सो में क्या दिया है? रूलर, ग्रिड लाइन और नेविगेशन। अब चलिए काम करते हैं। अब हमको करना ये कि ये डॉक्यूमेंट हमको एक एरिया के अंदर लिखना है, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे हम? एक रूलर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक ना। सेलेक्ट करिए और आप यहीं से इसको इंडेंट कर सकते। दिख रहा है? तो किसके माध्यम से हो रहा है ये? रूलर के माध्यम से। ऑफ कर देंगे तो ये रूलर दिखाई नहीं दे। हो जाएगा ना। और रूलर क्या क्या दे रहा है? तो जितना एरिया लिखना होता है वो अगर जो पता करना है फिर किससे पता करेंगे? ग्रिड लाइन। जितना एरिया आया हुआ है ना, बस हम उतना ही एरिया क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। उससे बाहर कहीं हम नहीं लिख सकते। इसको, हाँ, मार्जिन कम करेंगे अपने आप बढ़ जाएगा। तो नैरो कर दी, बढ़ गया अपने आप। हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? और फिर आगे जाएंगे तो अगला इसमें आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन? नेविगेशन। देखिए, नेविगेशन पेन अकेले तीन चीज बताता है। क्या? तो पहले पैराग्राफ की संख्या को बढ़ा लिए। किसकी संख्या को बढ़ा लिए? पैराग्राफ की संख्या। अब यहाँ पे आने के बाद हम आ गए, नेविगेशन पेन को ऑन कर दिया। तो बगल में हेडिंग दिख रहा है? कोई हेडिंग नहीं है ना इसमें। तो हम हेडिंग बनाने के लिए कहाँ जा रहे थे हम लोग? होम टैब में है ना। होम टैब से हेडिंग। अब उसमें हेडिंग दिखने लगा है। हेडिंग दो हो गया है ना। नीचे आ जाइए, सेलेक्ट करके हेडिंग बना लीजिए। तो क्या अब हेडिंग उसमें दिखता जा रहा है? जिस हेडिंग पे जाना आप यहीं से क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। हो जाएगा। हेडिंग के बाद क्या दे रहा है? पेज। आपका पेज कुछ ऐसे दिखाई देने लगे। दिख रहा है? हो जाएगा ना। और रिजल्ट में आएगा, जैसे सपोज कि आपको कुछ फाइंड करना है, हम टू लिख दिए, तो जहां जहां टू है वहां वहां हाईलाइट किया है। कितनी जगह है टोटल? 364। कितने पे हैं अभी हम लोग? पहले पे। नेक्स्ट करते जाइए, बढ़ता जा रहा है। हो जाएगा ना। तो लगभग नेविगेशन पेन, क्या ये क्लियर हो रहा है ना? नेविगेशन पेन क्या करेगा? तो आपके हेडिंग और पेज को शो कराएगा। किसको? हेडिंग और पेज। इतना कर ले जाएंगे ना। और नेविगेशन पेन के आगे अगला आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन? जूम। तो क्या करना है हमको? जूम करना है ना। अब सपोज करिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जो टेक्स्ट लिखा गया दिखाई नहीं दे रहा है। तो जूम इन करना हो, जूम आउट करना होगा? जूम इन करना होगा ना। तो आप जूम पे आ जाइए, सबसे बेहतर रहेगा। अगर हम यहाँ पे 10 कर दें और ओके कर दें तो सभी लोग पढ़ ले जाएंगे क्या लिखा है ना। कौन कौन नहीं पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाओगे लोग जी। तो कभी कहेंगे यहाँ लिखा गया हेडिंग में पीडीओ, उसके नीचे लिखा गया प्रोवाइडेड, है ना। ये लिखा गया है ना।
तो ऐसे और जो पता करना तो कर ले जाएंगे ना। लेकिन हाँ, क्या पता करना है, हमने पेज को जूम आउट किया है ना। जूम इन करना, देखिए बाय डिफॉल्ट 100 होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है। और नहीं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। और अगला एक चीज और देख लीजिए, कि जो ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है ना, पेज विथ टेक्स्ट पेज और होल पेज, तो वही काम आपका करेगा कौन। वन पेज, मल्टीपल पेज और पेज। वन पेज कर दे, देखिए पूरा एक पेज दिखाई दे रहा है ना। पूरा पूरा एक पेज दिखाई दे रहा है। मल्टीपल पेज कर दिए, एक साथ लगभग कितना पेज दिख रहा है। और पेज विथ कर दें तो एक पेज अपने विथ के अनुसार दिखाई दे, हो जाएगा। वन पेज, मल्टीपल पेज और पेज विथ, हो जाएगा यहाँ तक। तो अभी तक हम क्या क्या बताएं। अरे राचंद्र, आगे हम लोग का यही रह गया कि विंडो के बारे में पढ़ना और फिर मैक्रोस के बारे में पढ़ना। तो इसके पहले आप लोग होम टैब से लेकर के लास्ट सारा ट्राई करके आइएगा। जहां नहीं समझ में आया होगा या जहां कहीं कंफ्यूजन रह गया होगा, वो एक बार फिर पूछ लीजिए। क्लियर है ना। और उसके बाद से ये पढ़ने के बाद से फिर हम लोग का स्टार्ट होगा एक्सेल। क्या हुआ, पहले कर के आना, नहीं हो तो फिर पूछना, बता देंगे, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग फिर।